ये मेरे एक बार बोट चल पड़ी है, वो एक बार वो दिखाओ। देखिए किश्ती के जरिए से राहत सामग्री है जो गांव के अंदर जो पहुंचाने का काम, जो यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग, प्रशासन भी बैठा है बीच में। तो ये कितने दिन हो गया आपने लंगर वगैरह लगाए? देखो जी, ये 11 जुलाई से ना, जब से बाढ़ हड़ वहाँ से फ्लड बोलते हैं, ये जब शुरू हुआ है पंजाब से, पटियाला से, अर्बन स्टेट से, उस दिन से हमारी संस्था ने, द कलगीधर ट्रस्ट गुरुद्वारा बड़ू साहब ने उस दिन से मोटर बोट लेकर और ये इस इलाके में, उस पटियाला में, पातड़ा में, वहाँ सेवा शुरू कर दी। लोगों को रेस्क्यू करने की, लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने की, लोगों को मेडिकल सुविधाएं देने की। कोई माताएं बहनें जो बीच में पानी में फंसी हुई थी, जिनके घर गिर गए, उनको हर तरह की राहत देने की वो कोशिश की गई, वो कामयाब भी हुई। करीब वहाँ से चलते चलते पानी जैसे आगे बढ़ता गया, हर शहर को होता हुआ, तो ये पानी आज 4-5 दिन से फतेहाबाद में ये स्टोर हुआ है। 4-5 दिन हो गए यहाँ हमारा जो ये कैंप है, ये पिछले 5-6 दिन से यहाँ फतेहाबाद ये बाईपास पर चल रहा है, द कलगीधर ट्रस्ट गुरुद्वारा बड़ू साहब से की तरफ से। क्यों, हम हिमाचल की ये संस्था है, हिमाचल से अकाल अकेडमी के नाम से ये हर 6 राज्यों में स्कूल चलते हैं। दिखाइए मेरे एक बार बोट चल पड़ी है, वो एक बार वो दिखाओ। देखिए किश्ती के जरिए से राहत सामग्री है जो गांव के अंदर जो पहुंचाने का काम, जो यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग, प्रशासन भी बैठा है बीच में, और जो गुरु घर के जो लोग हैं यहाँ पर, गुरुद्वारा के लगा लो और समाज के लगा लो, जो अपने निजी खर्चे से ये बोट के जरिए से जो गांव में जो पानी पीने का, खाने की सामग्री है, वो पहुंचाने का काम कंटिन्यू करने लग रही है। बात करें गांव में जो अनाज है, जो सारी तरह की जो घर में सारी चीज़ें होती है, वो तो डूब गया होगा। तो खाने का, पीने का, गैस, रसोई की, रोटी पुणे का, वो सारा सामान तबाह हो गया होगा। उसको खाने पीने की किस तरह से सुविधा पहुंचाई जाने लगी? इस तरह है, यहाँ तो एकदम अचानक पानी आया तो जो पता नहीं लगा, उनका तो सामान सारा डूब गया। तो वहाँ गाँवों में राशन एकत्र किया, गुरुद्वारों में एकत्र करके वहाँ राशन पकाया, लंगर पकाया। तो बोटों के द्वारा, नावों के द्वारा वो गांवों में अंदर जो ऊंचे गांव थे, रास्ता काट दिया गया, रास्ते चल नहीं रहे थे, वहाँ वो राशन पहुंचता किया गया उनके पास, रसद गई। और ये जो ये इलाका है, ये फतेहाबाद का जो निचला इलाका है पानी, यहाँ तो इनको कुछ समय मिल गया, लोगों को अपना सामान वगैरह इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर लिया। कुछ लोग जो बिल्कुल ही अनजान थे वो इसमें फंस गए। अब उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको राशन पहुँचाया जा रहा है। और इसमें मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ रही है। पशुओं के लिए जो चारे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, वो भी अब पंजाब से और इलाकों से, कहीं से भी, और ट्रालियाँ भर भर के यहाँ पहुँच रही हैं, हमारे कैंप में पहुँच रही हैं। और यहाँ से हम इन लोकल लोगों की, गाँवों की ड्यूटी लगाकर उनको साथ भेजते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सामान वितरित किया जा रहा है। इसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। जहाँ जहाँ से हम गुजर के आए हैं, चाहे पटियाला था, चाहे पंजाब का इलाका था, हरियाणा का था, उधर सरदूलगढ़ में था, प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जो मौके की सरकारें, मौजूदा सरकारें हैं, उनको भी जो चीज़ कही गई उन्होंने भी सहयोग करके हमारे साथ उन्होंने कहा भी आप यहाँ पक्की ड्यूटी दो, हमारे से यह संभल नहीं रहा, चलो आप आए हो तो आप गुरु घर का जो काम होता है, गुरु घर में तो सभी लोग साझे समान विचारधारा के सभी धर्मों के लोग आकर यहाँ लंगर भी छक जाते हैं, सभी धर्मों के लोग आकर यहाँ सेवा भी कर जाते हैं। सभी लोग यहाँ एकजुट होकर, इसमें कोई धर्म वैर किसी तरह का वो दूर करके, अब सभी लोगों के लिए ये खुला लंगर, खुला रेस्क्यू प्रोग्राम, खुला रिलीफ प्रोग्राम जो प्रोग्राम है सभी के लिए चल रहा है। जी, एक और बड़ी समस्या साथ के साथ सरकार ने छुट्टी करा के स्कूलों की बच्चों की बड़ी समस्या फेस होगी सामने, उनके लिए मतलब किस तरह की एक्टिविटी पढ़ाया जाने लगा, कहाँ लेके गया बच्चों को स्कूल गाँव से? देखो, जो सरकार की भी मजबूरी है, एकदम जब पानी आ गया सारे गाँवों में, स्कूलों में भी पानी आ गया, रास्ते कट गए, और सरकार की मजबूरी है। सरकार को तो देखो, प्रशासन को स्कूल बंद करने पड़े। हमारी अकाल अकेडमियाँ के जो स्कूल हैं वो भी इन इलाकों में चल रहे हैं, वो भी बंद हैं। पर उनके लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, जो ऑनलाइन की एक व्यवस्था बनी हुई है, उससे कुछ चलो उससे कोशिश की जा रही है कि उससे हम ऑनलाइन उनको जोड़े रखें बच्चों को, और पढ़ाई जो है सुचारू उनकी चलती रहे। एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट चुका है, क्योंकि पानी से सारे लदपद रोड है, और कहीं भी पता नहीं है रोड यहाँ को था यहाँ को नहीं था। उनके पशुओं को निकाला गया, वो गांव के अंदर पानी घुस रहा है। किस तरह से मतलब पशुओं को अंदर ही गांव में छोड़ रखा है, किस तरह से चारा पहुँचाना है? बोट के जरिए सारा देखो कहीं जगह जो तो ऊंचे हैं गाँव हैं, वहाँ तो कोई पशु कुछ थोड़े बहुत हैं,
तो उन्होंने अपना जो पशु चारा स्टोर किया हुआ, जो निचले इलाके थे वहाँ से उनको पहले ही पता था कि पहले ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, यहाँ पहले बाढ़ें आ चुकी हैं, लोगों को पता था, अंदेशा था, वो पहले ही वहाँ से पशु वगैरह निकाल कर मंडी में या जहाँ भी सरकार ने व्यवस्था की है वहाँ वो ले जा चुके हैं। अब वहाँ मंडी के शेडों में या कहीं भी है, हमारे पास जो ट्रालियाँ आती हैं, हम जो उनके पास तूड़ी या कुछ जो भी चारे का प्रबंध है वहीं हम उनको उन्हीं के पास भेज देते हैं। एक और गर्मी का मौसम, ऊपर से बारिश भी नहीं हुई है, बारिश के बगैर ही तबाही हो गई है। गांव में सप्लाई किस तरह से चलना रही लाइट की, क्योंकि मच्छर और बीमारी पानी से होने का बड़ा अंदेशा रहा है। देखो लाइट का ये है भी, हमारी ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रशासन की तरफ से लाइट बंद रहती है गाँवों में। क्यों, नावें अंदर चलती हैं तो करंट का डर रहता है, कभी तारें ढीली होकर नीचे लगी हुई हैं, कोई तार गिरी भी हुई है, कोई खंभे ढीले हो चुके हैं, इसलिए प्रशासन ने लाइट दिन में तो बंद रखते हैं और 7 बजे शाम को हम सारी बोटें बाहर निकलवा कर फिर वो लाइट चला देते हैं। बात करें नुकसान की, एक आइडिया है मैक्सिमम कितना के नुकसान जान माल का? फसल तो तबाह दिखने लग रही, फसल तो होने की संभावना है ही नहीं, पानी बहुत ज़्यादा, मतलब किस तरह की, मतलब आपके पास कोई आंकड़ा आया हो तो? देखो हमारे पास जो आंकड़ा, ये हरियाणा सरकार का जो मैं अखबार में पढ़ रहा था, तो 40 के करीब उनका आंकड़ा है भी, जो मतलब जो डेथ हो चुकी हैं, डूबने से हुई हैं या जैसे अदर कोई उनका कोई हुआ। और हमारा जो रेस्क्यू जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके अधीन हमने जो पटियाला से लेकर यहाँ तक हमने 700 प्लस रेस्क्यू कर चुके हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को बाहर निकाल चुके हैं। जी, एक और ऊपर से बारिश होगी, पीछे से पंजाब का पानी, हिमाचल का पानी और आ गया तो कैसी स्थिति होने वाली? सरकार ने उसके लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे है ना कर रखे? देखो वो सरकार का उनका अपना अलग कोई विभाग है जो उनको संभाल रहा है। हमारा केवल प्रोग्राम यहाँ रेस्क्यू का और रिलीफ का है। वो सरकार के प्रबंध क्या हैं, वो उनके अधिकारी वो अपने लेवल पर कर रहे हैं। जी, बात करें, ये रोड बंद है कई दिनों से। इस रोड के ऊपर पानी था, अब घटने लग रहा है, शायद पीछे से बारिश बंद हो चुकी है और पानी जो हिमाचल का पानी आया है पंजाब के रास्ते से, उसी पानी ने ये तबाही मचाई। बारिश होगी तो क्या हाल होगा? नहीं, बारिश का देखो, ये अगर तो लोकल बारिश है यहाँ की, तो ये ज़्यादा असर नहीं करती इस पानी पे। जी, हिमाचल के एरिया में, अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर में और शिवालिक की पहाड़ियों में अगर ऊपर ज़्यादा बारिश होती है, जब लगातार बारिश हो जाती है 2-4 दिन, हफ्ता, अगर बादल फट जाते हैं तो ये नौबत आती है बाढ़ की। जी, ये प्रॉब्लम जब आती है। वैसे यहाँ कोई इस एरिया में बारिश आ जाए तो थोड़ा बहुत इसका असर नहीं होता। जी, और फतेहाबाद के लगते लगते आप बात कर लें सिरसा की। सिरसा में कितने के गांव का आपने पता होगा कितने? नहीं, सिरसा प्रशासन ने हमारे साथ संपर्क किया था। वहाँ एडिशनल कमिश्नर हैं जो अंडर ट्रेनिंग है, उनका हमारे पास फ़ोन आया था, भी बोले आपका ये, उन्होंने पता लग जाता है प्रशासन को आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कहाँ कोई रेस्क्यू प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, तो संस्थाएं चलो लगी हुई हैं साथ में। तो उनके पास हम मिलने गए थे, हमने उनको पूर्ण भरोसा दिलाकर आए थे भी आप जितना भी हमसे कोई हमारे सहयोग मांगोगे तो हम हाजिर हैं। तो उनसे 1-2 बार हमने दोबारा संपर्क किया है, एक टीम भेजी भी थी, पर वो वहाँ ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं आई, उनको स्थिति उनके अंडर कंट्रोल है। सामान्य स्थिति कै दिन में होने की वाली है लास्ट में? यहाँ तो जी ये जैसे पानी जब स्टोर हुआ खड़ा है, पानी निकलना शुरू हो गया है आगे, तो करीब यहाँ 2-4 दिन में स्थिति यहाँ पानी कुछ काफ़ी कम हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। और इसका एक मैं बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो बाढ़ जितनी भी आई है, फ्लड वहाँ से मोहाली से शुरू हुआ है और यहाँ तक हम देखते आए हैं साथ साथ, इसकी सबसे ज़्यादा मार जो है किसान और ये जो ज़मींदार या मजदूर, इस पे पड़ी है। जो किसान से संबंधित धंधे हैं, चाहे वो कंबाइनों वाले हैं, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो जितने स्प्रे वाले हैं या जो फर्टिलाइज़र वाले हैं, उन पे ये सारा जो है ना, इसकी मार सबसे ज़्यादा ज़मींदार पर पड़ी है, जिन्होंने ज़मीनें ठेके पे ले रखी हैं। अब उनका देखो, ज़मीन तो तबाह, फसल तो तबाह हो गई है, पशु भी कईयों के मतलब मर गए हैं, मकान ढह गए हैं और सामान भीग गया है। उनका ज़मींदार एक बेबस हो गया है। इस किसान जो है, इस मार से, तो किसान तो पहले से ही कर्जाई है, इस मार से और बेबस हो गया है। पर उसमें इतना सब्र है, इतना संतोष है कि किसान अन्नदाता है। हम जब उसके पास राशन लेकर जाते हैं ना, तो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, हम आपको खाना खिला देंगे, हमें राशन नहीं चाहिए। क्यों, इतना उसके अंदर एक वो मतलब जो है ना, उसकी नीयत जो है वो इतनी, बोलते हैं ना पंजाबी में, रज्जी हुई नीयत है। जी जी जी, वो मतलब इतना रजा हुआ है, वो और नहीं चाहता, किसी से भीख का नहीं चाहता। तो वो हमारे भी अंदर जो है ना विराग आ जाता है
मतलब हमारे से और सुना नहीं जाता भी आप हम आपको और प्रसादा सिखाएंगे। आप डूबे बैठे हैं, छतों पे बैठे हैं, आपका गुजारा पैसा नहीं कैसे चल रहा है, और हमें कहते हैं भी आप हमारे से चाय पी कर जाना, हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो कितना बड़ा दिल है। आज सभी समाज सेवियों से, सरमाएदारों से, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सरकारें हैं, उनसे एक ही हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करते हैं कि आज ज़मींदार किसान की भाई की उसकी बाजू वहाँ पकड़ने की, हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, उसको मदद देने की ज़रूरत है। को अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, तो किसान जो है ये देश का अन्नदाता है, इसकी रीढ़ की हड्डी है सारे संसार की जी। तो इसको हम नहीं संभालेंगे तो ये जो किसानी धंधा है ये पिट जाएगा। ये बच्चे छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं।